एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक प्रैक्टिकल की वीडियो करने वाले हैं और वो वीडियो है, हेडिंग लिखा हुआ है फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो पहले उसके रिलेटेड जो थ्योरी डिस्कशन, सर्किट डायग्राम, वर्किंग फार्मूला, जो सारे चीज़ है वो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में वीडियो होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए। आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। लेट्स स्टार्ट। ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, सो हमें मीटर ब्रिज करने से पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल थोड़ा जान लेना चाहिए ताकि हमें ये प्रैक्टिकल समझ में भी आए और उसके साथ साथ वाइवा में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है? ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, राइट? P, Q, R, S, ऐसे। और यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर होता है और यहाँ पर होता है एक बैटरी। ओके, ये होता है। अगर P और Q का जो रेशियो है, ये R और S का जो रेशियो है इसके साथ इक्वल हो जाता है, मतलब इस P एंड Q का रेशियो अगर R एंड S के रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम तब कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में होता है इस गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता। करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 0 हो जाता है। अगर P बाई Q का रेशियो और R बाई S का रेशियो इक्वल हो जाए तो गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। ओके, अगर गैल्वानोमीटर से करंट पास करता है तो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करता है। अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, अगर करंट उल्टा तरफ जा रहा है तो उल्टा तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई करंट ना जाए तो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर 0 में ही रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो हम गैल्वानोमीटर तुम्हें दिखा देंगे। ओके, सो ये सिचुएशन कब वैलिड होता है? गैल्वानोमीटर का करंट कब 0 होता है? जब P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और यही प्रिंसिपल मीटर ब्रिज में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे, वो दिखाते हैं। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज कैसा होता है वो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ऐसा एक वुडन ब्लॉक होता है। ओके, उसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर का वेयर ऐसे दोनों तरफ से प्लग करके रखे होते हैं। इस एंड को हम A लिखते हैं और इस एंड को हम B लिखते हैं। ओके, इस AB का लेंथ है 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर। इसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम मीटर ब्रिज कहते हैं क्योंकि इस वायर का लेंथ 1 मीटर है। और ये कोई कनेक्टिंग वायर नहीं है, मतलब हम जो सर्किट बनाते हैं जिस वायर से, उसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर। वो कॉपर का बनाया होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वो अच्छा से कनेक्ट कर पाता है क्योंकि ये कंडक्शन अच्छा करता है। वो कंडक्टर है, इसलिए वो उसको कनेक्टिंग वायर के नाम से बोलते हैं और वो कनेक्टिंग वायर के हिसाब से यूज होता है। लेकिन ये वाला जो वायर हम ड्रॉ करे हैं AB, वो कनेक्टिंग वायर नहीं है, वो एक रेजिस्टेंस वायर है जो कांस्टेंट एन से बना हुआ है। और ये कांस्टेंट एन मटेरियल का रेजिस्टिविटी हाई होता है, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसको हम एज ए रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं। ओके, सो ये कॉपर का वायर नहीं है, ये मामूली कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस वायर है। और ऐसे कॉपर स्ट्रिप होते हैं। ओके, ये स्ट्रिप्स कॉपर का बना हुआ होता है, लाइक दिस। और एक स्ट्रिप होता है बीच में, ये ऐसे फ्लैट टाइप का होता है, मतलब इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर एक जंक्शन होगा, यहाँ पर तो जंक्शन है ही, यहाँ पर एक जंक्शन होगा, यहाँ पर एक जंक्शन होगा, यहाँ पर जंक्शन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जंक्शन होगा, यहाँ पर भी जंक्शन होगा। ओके, अब एक चीज और भी वाइवा में आता है कि ये कॉपर स्ट्रिप ना यूज करके कॉपर वायर भी हो सकता था। कॉपर स्ट्रिप क्यों? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ऐसा होता है
रो स्मॉल एल बाई ए, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होगा, राइट। ये जो कॉपर स्ट्रिप्स है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर वेयर से ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कॉपर वेयर का जितना होगा इसका रेजिस्टेंस उससे कम होगा, इसलिए ये अच्छे से ज़्यादा अच्छा कॉन्डक्ट करेगा देन कॉपर वेयर। ओके, कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे कम होता है तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होना का मतलब है कंडक्शन कम कर पाएगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर वायर से ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कॉपर वायर से कम है, तो ये कॉपर वायर से ज्यादा अच्छा कॉन्डक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर स्ट्रिप्स। ओके, हो गया। ये वाइवा के लिए मैं डिस्कशन करते जा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो दो जंक्शन है इसके बीच एक रेजिस्टेंस लगाना है। ओके, और ये जो दो जंक्शन है इसके बीच एक रेजिस्टेंस लगाना है। ये वाला रेजिस्टेंस P है और ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, मतलब पता है, इसका वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पर एक Q रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। ये इस वाला जो जंक्शन है यहाँ से हम एक वायर निकाल के गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करेंगे और गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है वो एक जॉकी में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सपोज जॉकी इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट का नाम है C पॉइंट, और जॉकी को इस C पॉइंट के रखने के बाद हम देख रहे हैं कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। साथ में एक बैटरी को भी कनेक्ट करना है, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एक की है, की का कुछ खास फंक्शन नहीं है, की को कनेक्ट करोगे तो सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, की को डिस्कनेक्ट करोगे तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सिंपल। ओके, इस सर्किट को पूरा बना चुके हैं हम। अभी देख रहे हैं कि जॉकी को अगर सी पे रख रहे हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो सी हमारा नो डिफ्लेक्शन पॉइंट बन गया। तो तब क्या होगा, देखो इसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या सिमिलरिटी है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा क्या था, एक ऐसे P था, एक ऐसे Q था, एक ऐसे R था, एक ऐसे S था, दिस वाज PQRS, राइट। और यहाँ पर गैल्वानोमीटर था और यहाँ पर बैटरी था, याद आ गया। अभी देखो ये वाला P, ये वाला P है, P का एक एंड गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड था और वही वाला एंड Q से कनेक्टेड था। देखो यहाँ पर P का एक एंड दे आर ऑल कनेक्टेड, राइट, कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है, तो P का एक एंड गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है और वही एंड Q से भी कनेक्टेड है, राइट। P का जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड था R से और वो वाला एंड ही कनेक्टेड था बैटरी के पॉजिटिव से, तो P का जो दूसरा एंड है वो कनेक्टेड है इस वायर से जो हमारा R बनने वाला है, और वही वाला एंड कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से। अब आ जाते हैं Q पे। Q का एक एंड P के साथ और एक एंड गैल्वानोमीटर के साथ, ये एंड P के साथ भी कनेक्टेड है, गैल्वानोमीटर के साथ भी कनेक्टेड है। Q का जो दूसरा एंड है वो S के साथ और बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो Q का जो दूसरा एंड है वो S के साथ जो हमारा ये B एंड है, और वही वाला एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, तो हमारा R एंड कौन सा बन जाएगा, R का एक एंड कनेक्टेड होगा P और बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ये वाला P के साथ और बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड गैल्वानोमीटर के साथ और S के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये वाला आ जाता है हमारा R का दूसरा एंड जो गैल्वानोमीटर के साथ भी कनेक्टेड है और जो S के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। और गैल्वानोमीटर का वही वाला एंड S के साथ कनेक्टेड होगा, देखो गैल्वानोमीटर का वही वाला एंड S के साथ कनेक्टेड है और S का दूसरा एंड Q के साथ और बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो S का दूसरा एंड Q के साथ और बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ही है। तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, R कौन सा है, R है ये वाला लेंथ, सो इसका लेंथ AC है, ये हमारा R बन गया, और ये वाला जो लेंथ है वायर का ये एक्चुअली हमारा S है, ये हमारा S है। ओके, रेजिस्टेंस AC वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस R है और CV वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस S है। तो हमें इस C पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये नो डिफ्लेक्शन पॉइंट है। नो डिफ्लेक्शन कब मिलता था व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब P/Q = R/S होता था, तब नहीं मिलता था।
तो ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो पहले ये R जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो लेंथ AC डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो बाकी के वायर है इसका भी रो सेम ही होगा ना, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। तो S इज इक्वल्स टू रो लेंथ ऑफ BC डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम वायर है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सपोज ये लेंथ हमें मिल रहा है L सेंटीमीटर, तो ये पूरा वायर था 100 सेंटीमीटर का, ये वाला L सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी के लेंथ हमें मिलेगा 100 माइनस L सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो L बाई A और ये वाला आ जाएगा रो 100 माइनस L बाई A। आई होप दिस इज क्लियर। अब P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। R के जगह पर ये पुट करेंगे, S के जगह पर ये पुट करेंगे, ठीक है। तो R S की जगह पर हम पुट क्या करेंगे, R की जगह पर लिखेंगे रो L बाई A, S की जगह लिखेंगे रो 100 माइनस L बाई A। ओके, हो गया। सो यहाँ से मिलेगा P बाई Q इज इक्वल्स टू रो L बाई A इंटू A डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L। रो कैंसिल आउट, A कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें मिलेगा P बाई Q इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। हमारे पास नोन रेजिस्टेंस कौन है, P, Q अननोन है, सो हमें Q निकालना है। सो यहाँ से हमें लिख सकते हैं Q अगर ऊपर चला जाता है तो आ जाएगा P 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। ओके, तो ये बन गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सर्किट की ओर, देखेंगे कि ये सर्किट के साथ अपना जो रियल सर्किट है वो कैसे मैच करके हम बनाते हैं। तो लेट्स गो टू द सर्किट। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मीटर ब्रिज है। दिस इज आवर मीटर ब्रिज। आई होप इट इज़ विजिबल क्लियरली। ओके, दिस इज़ आवर मीटर ब्रिज और ये है मीटर ब्रिज का वेयर, जो रेजिस्टेंस वेयर के बारे में मैं बता रही थी, ये है वो वेयर। आई होप दिस इज़ विजिबल। ये वाला है हमारा मीटर ब्रिज का वेयर। ओके, अब हमें सर्किट के साथ, जो सर्किट हमने अभी तक पढ़ा है उस सर्किट के साथ मिला के हमें सर्किट बनाना है, राइट। ये सर्किट हमने अभी पढ़ के आए हैं, उसके साथ मिला के ये सर्किट हमें बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ पर आप देख रहे हो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कनेक्टेड है लेफ्ट एंड ऑफ द वेयर, जिसका नाम हमने A दिया था। तो बैटरी का पॉजिटिव एंड लेफ्ट एंड ऑफ द वेयर के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। तो करते हैं, ये वाला है बैटरी का पॉजिटिव एंड। ओके, ये रेड वाला, इसको हम कनेक्ट करेंगे लेफ्ट एंड ऑफ द वेयर। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव एंड का वेयर। इसको हम, ये जो हमारा मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज का लेफ्ट एंड ये है, लेफ्ट एंड से कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, और ये कनेक्शन बनाने के वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा कॉपर स्ट्रिप है ये दोनों कनेक्टेड रहे। ये स्ट्रिप कहीं बाहर चला गया तो आपका ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ये कनेक्टेड रहना चाहिए। और ये जो थ्रेड्स है ये इंसुलेटर्स है, ये कंडक्टर नहीं है। तो अगर ये थ्रेड आपके कनेक्शन के बीच में आ जाता है तो भी आपका कनेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, डिसकनेक्टेड रहेगा। ओके, सो ये दोनों कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है और ये थ्रेड्स कनेक्शन के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर ये वाला थ्रेड ऐसा रह जाएगा, देखिए ये अगर ऐसे डिस्कनेक्टेड रह गया और आप इसको कनेक्ट कर लिए तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन मिसिंग हो गया, तो आप अपना रिजल्ट नहीं पाएंगे। ये सारे टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल में सभी कहते हैं कि मैंने ठीक ठाक कनेक्शन किया मैम, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं आया, ऐसे मिलता है हमें कमेंट्स। इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है ताकि आपका एग्ज़ाम में सब कुछ ठीक ठाक हो। ओके, तो सर्किट बनाने में जाते हैं। नेक्स्ट कनेक्शन क्या है? नेक्स्ट कनेक्शन है ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है, राइट। तो देखते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ओके,
इसको कनेक्ट करना है किस एंड पे, अच्छे से देख लेते हैं। इसको कनेक्ट करना है ये वाला एंड पे। आई होप इट्स विजिबल। ये रेजिस्टेंस का 2 एंड है, इसको यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है। आई होप आप जो पिक्चर के साथ इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, ये 2 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट जो हमारा है वो है ये जो Q अननोन रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट करना है इस टर्मिनल के साथ। देखो राइट एंड पे जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट करना है। तो हमारा इस Q को हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल के साथ। ओके, P उस टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया, Q इस टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। Q है एक रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो देख लेते हैं वो रेजिस्टेंस वायर कौन सा है। दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, ये वाला रेजिस्टेंस वायर है। ओके, ये कांस्टेंट टर्न का बना हुआ है, पहले ही बोल चुकी हूँ। ये वाला जो वायर है वो भी कांस्टेंट टर्न के बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस वायर है, और ये वाला भी रेजिस्टेंस वायर है। लेकिन ये जो सारे वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग वायर्स। वो कॉपर से बना हुआ होता है, उसका रेजिस्टिविटी कम होता है, इसलिए वो अच्छा कॉन्डक्ट कर पाता है। और ये जो सारे रेजिस्टेंस वायर है, दीज आर मेड ऑफ कांस्टेंट टर्न। इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, इसलिए इसको एज ए रेजिस्टेंस वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके अभी सर्किट में जो बीच वाला स्क्रू है उससे कनेक्ट करना है हमें गैल्वानोमीटर की एक एंड, और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड कनेक्ट होगा जॉकी पे। ठीक है, ये कनेक्शन अभी बाकी है। ये जो बीच का जंक्शन है, इसको हम गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव है ब्लैक वाला, इससे कनेक्ट करेंगे हम जॉकी। ये बैटरी का नेगेटिव से जो कनेक्ट होगा वो है ये वाला, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। जॉकी का एक एंड है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके नाउ हमें कनेक्ट करना है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को की के साथ, और की को कनेक्ट करना है किसके साथ, देखो ये पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है की के साथ, और की के दूसरे टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है टू द राइट एंड ऑफ द मीटर वायर। मीटर वायर के जो राइट एंड है, मतलब बी एंड, उसके साथ की का एक एंड कनेक्टेड है। राइट, सो पहले हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव एंड को की के साथ। ओके, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से। बैटरी का पॉजिटिव एंड लेफ्ट एंड
जो वायर है, जो मीटर वायर है हमारा, उसका लेफ्ट एंड से बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है। तो बैटरी का पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करते हैं मीटर ब्रिज के लेफ्ट एंड से। ठीक है, हो गया कनेक्शन। अब बैटरी का नेगेटिव एंड की के एक एंड से कनेक्टेड है। सो बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो कनेक्टेड है की के एक एंड के साथ। ओके, डन। की का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट होगा राइट एंड ऑफ द वायर के साथ। तो की का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट हो गया है राइट एंड ऑफ द मीटर वायर। ठीक है, हो गया ये वाला कनेक्शन। नेक्स्ट बाकी है ऊपर का, ये एंड पे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है अक्रॉस दिस। ओके, और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड होगा अक्रॉस दिस। तो रेजिस्टेंस वायर अक्रॉस दिस कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस वायर। आई होप दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या कनेक्ट करना है, मिडिल के जंक्शन से गैल्वानोमीटर पे जाना है। गैल्वानोमीटर के दूसरा एंड जॉकी पे जाएगा। तो मिडिल का जो जंक्शन है वो गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड जो है वो जॉकी के साथ कनेक्टेड है। सो इट्स डन। ओके, अब हम देखेंगे कि सर्किट करेक्ट है कि नहीं। वो चेक करने की प्रोसेस क्या है वो हम दिखाएंगे। नेक्स्ट, अभी चेक करना है कि सर्किट ओके है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करोगे, बैटरी को ऑन कर रही हूँ मैं, और ये जो फाइनल बैटरी है इसको ऑन करने से पहले कोई एक रेजिस्टेंस उठा लो फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, किसी भी एक रेजिस्टेंस को मैंने उठा लिया फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। 10 ओहम उठाया, यहाँ कुछ समझ के नहीं उठाया, एनी रेजिस्टेंस। ओके, अब हम बैटरी को ऑन कर रहे हैं। हो गया बैटरी ऑन। अभी कैसे चेक करना है कि सर्किट ओके है कि नहीं है। पहले हमें इस जॉकी को लेके किसी भी एक एंड पे लेके कनेक्ट करना है। ओके, अभी लेफ्ट एंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ आ रहा है। उसके बाद इस जॉकी को लेके हम राइट एंड पे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे डिफ्लेक्शन किस तरफ आ रहा है। राइट एंड पे हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखना है। तो राइट एंड पे भी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। हम जब जॉकी को लेफ्ट एंड पे कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन जिस तरफ आएगा, अगर एक्सट्रीम राइट एंड पे भी कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन उल्टा आना है। देन वी कैन से आवर सर्किट इज ओके। ठीक है, अभी 10 ओहम से हमें नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा कम रेजिस्टेंस उठा के एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ओहम उठाया, 2 ओहम उठा के अभी चेक कर रहा है कि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है कि नहीं। लेफ्ट एंड पे पूरा लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब राइट एंड पे जाके देखते हैं डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। राइट एंड पे हमें डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, हमें चेक करना है। राइट एंड पे डिफ्लेक्शन अभी नहीं मिल रहा है, तो हमें सर्किट को फिर से सारे जंक्शंस चेक कर लेना है। ओके, ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो सारे जंक्शंस को एक बार टाइट कर लेना। ठीक है, टाइट करके फिर देखना। अब लेफ्ट एंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसको हम राइट एंड पे कनेक्ट करेंगे तो राइट पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। आप शायद डिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे हो, इसके लिए मैं ये गैल्वानोमीटर जूम कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट एंड पे कनेक्ट करूँगी। लेफ्ट एंड पे कनेक्ट करने से आ रहा है जॉकी में, आप देखिए डिफ्लेक्शन किस तरफ आ रहा है। लेफ्ट एंड में कनेक्ट किया, देखिए लेफ्ट एंड पे कनेक्ट किया, पूरा पॉइंटर लेफ्ट की तरफ आ गया। ठीक है, अभी हमें राइट एंड पे कनेक्ट करना है। इसको अभी राइट एंड पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, राइट एंड पे कनेक्ट किया, देखो ये राइट एंड पे है, अब शायद अभी देख पा रहे हो। राइट एंड पे कनेक्ट किया, राइट की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इसको हम लेफ्ट एंड के कनेक्ट करेंगे, देखो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। आई होप क्लियर है। ओके, इसका मतलब है सर्किट ओके है। अब हमें रीडिंग की तरफ जाना है। इसमें भी लोगों को एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले की वीडियो में भी बताई थी कि हमें ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसे रेजिस्टेंस उठाना है। ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, पी रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है यहाँ पर। यहाँ से हमें ऐसे रेजिस्टेंस उठाना है ताकि हमारा जो नल पॉइंट है वो हमें 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में आ जाए। ठीक है, ये हमारा जो मीटर ब्रिज है, यहाँ पर देख रहे हो नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमें ऐसे रेजिस्टेंस उठाना है फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स ताकि हमारा नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर के 60 सेंटीमीटर के बीच में आए। ये है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर देख रहे हो कि 60 सेंटीमीटर, इनके बीच में आए। ठीक है,
तो ज़्यादा सेंसिटिव होता है मीटर ब्रिज। तो बहुत लोगों का सवाल था कि कैसे हम समझे कि कौन सा रेजिस्टेंस उठाने से 40 to 60 सेंटीमीटर के बीच में आ जाता है। तो ये तो कोई बता नहीं सकता आपको कि कितना रेजिस्टेंस उठाने से आपको 40 से 60 के बीच नल पॉइंट आएगा। ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपको जो अननोन रेजिस्टेंस दिए गए हैं उसका वैल्यू कितना है। जब ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस नोन रेजिस्टेंस से कंपेरेबल होता है, जब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू नोन रेजिस्टेंस से कंपेरेबल होता है, तभी आपको नल पॉइंट 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आ जाता है। ओके, तो कैसे, हमें पता नहीं है, अननोन मतलब पता ही तो नहीं है, तो कैसे समझे कि कंपेरेबल है कि नहीं है। तो आपको जस्ट ट्रायल एंड एरर करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रीडिंग मुझे लेना है 1 ओहम से। पहले पता नहीं ये रीडिंग होगा कि नहीं, पहले 1 ओहम उठा के देखते हैं कि नल पॉइंट कहाँ मिलता है। अगर ये 40 से 60 के बीच में आ जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 1 ओहम इसके साथ कंपेरेबल है, तो 1 के आसपास हम रीडिंग लेंगे। अगर देखा कि 1 ओहम से हमें बहुत एंड पे मिल रहा है तो हमें ज़्यादा उठा के चेक करना है कि उससे क्या आता है। ठीक है, तो पहले 1 ओहम उठाए हैं, अभी उससे हमें चेक करना है कि हमें नल पॉइंट कहाँ मिलता है। ओके, तो अभी हम नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। लेफ्ट एंड पे कनेक्ट किया, बहुत लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे हम जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कहाँ हो रहा है। आई होप डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। ओके, अभी हमें धीरे धीरे नल पॉइंट की तरफ आना है। देखो, आई होप अभी दिख रहा है। ज़ीरो हो गया, क्लियर। तो ये हमारा नल पॉइंट है, वो आया है 46.3 पे। तो इसका मतलब है 40 से 60 के बीच आ गया, तो 1 के आसपास रीडिंग हम ले सकते हैं। ऐसे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड आपको सिलेक्ट करना है कि किस रेंज में आप अगर नॉन रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस उठाएंगे तो आपका नल पॉइंट 40 से 60 के बीच में आएगा। ओके, तो हम 1 के आसपास, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 के नीचे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमें 1 2 3 4 मैक्सिमम हम क्लोज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो सिलेक्ट करेंगे नॉन रेजिस्टेंस, वो होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस हमें नल पॉइंट निकालना है। अभी 1 ओम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, और हमें नल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, नल पॉइंट ढूंढने का प्रोसेस ठीक से देख लीजिए। लेफ्ट डिफ्लेक्शन है तो थोड़ा स्किप कर करके हम आगे जा रहे हैं। 0 के आसपास हो जाएगा तो वहाँ पर हम स्लाइड करेंगे जॉकी को। देखिए 0 के आसपास आ रहा है। ज़ीरो से लेफ़्ट है तो थोड़ा हम 0 से राइट लेके जा रहे हैं, फिर बैक करके 0 पे आएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं डिफ्लेक्शन। अब ये है हमारा रीडिंग। ओके, 46.5 राइट फॉर 1 ओहम। तो ये हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हमें उठाना है 2 ओहम। तो ये 2 ओहम का जो की है इसको उठा के हम 1 ओहम पे फिक्स कर रहे हैं, और सारे की टाइट रखना है। ओके, अभी सेम 2 ओहम के लिए हमें निकालना है हमारा नल पॉइंट। अभी लेफ़्ट डिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ा आगे जाके हमें डिफ्लेक्शन 0 के आसपास मिल जाए, उसके बाद हम स्लाइड करेंगे। अभी भी 0 से बहुत दूर है इसलिए थोड़ा स्किप कर करके जा रहे हैं। अब अभी 0 से दूर है, अब हम स्लाइड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 को क्रॉस करके थोड़ा राइट डिफ्लेक्शन ले लेंगे ताकि ये ठीक से वर्क कर रहा है, पता चल गया। अब 0 पे आके हम स्टॉप कर जाएंगे। अब हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, डिफ्लेक्शन 0 पे है, और अभी रीडिंग देखना है हमें मीटर स्केल पे। ये रीडिंग हमें दिख रहा है, ये शायद 58.2
ओके, ये हो गया हमारा 2 ओहम के लिए। तो हमें रीडिंग लिख लेना है। फॉर 2 ओहम द रीडिंग इज़ 58.2। अभी हमें 3 ओहम निकालना है। तो हम 2 ओहम तो पहले से ही उठा चुके हैं, उसके बाद एक साथ में एक 1 ओहम उठा ले तो 3 ओहम हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 ओहम के लिए हमें नल पॉइंट निकालना है। सेम प्रोसेस है, 0 के आसपास आ जाएगा तो हमें थोड़ा स्लाइड करके ढूंढ लेना है। अभी भी 0 से दूर है, हम स्लाइड कर रहे हैं। 0 आ गया, 0 को क्रॉस कर जाएगा, फिर हमें 0 पे वापस आना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि उडन जो स्केल है उसके ऊपर हमारा पॉइंटर आ जाए तो 0 डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इसके लिए हमें कंफर्म होने के लिए 0 को क्रॉस करके फिर वापस आके कंफर्म करना है अपना रीडिंग। तो यहाँ पे हमें 0 के आसपास आ गया है, तो फाइनली 0 पे हम स्टॉप करते हैं न स्लाइडिंग, और ये है 0 डिफ्लेक्शन। अब हमें रीडिंग लेना है। 63.2 है हमारा रीडिंग। ठीक है, फॉर 3 ओहम। तो अभी रीडिंग लिख लेना है। नेक्स्ट 4 ओहम के लिए निकालना है, तो 2 ओहम निकालेंगे तो हमारा 4 ओहम हो जाएगा, और बाकी के जो कीज़ है उसको टाइट कर लेना है ताकि हमारा रीडिंग एक्यूरेट आए। तो हमें 0 डिफ्लेक्शन मिल गया फॉर 4 ओहम। यहाँ पर भी रीडिंग भी दिख रहा है, तो अभी हमें ये रीडिंग लोड कर लेना है। फॉर 4 ओहम रेजिस्टेंस हमारा रीडिंग आ चुका है 71.5। अभी हमें 100 माइनस एल कैलकुलेट करना है और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। रीडिंग लेते वक्त ध्यान रहना कि ये वाला अगर जॉकी के साथ कहीं पर भी कनेक्ट हो जाता है तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। तो हर एक वायर को मैंने इसे दूर दूर रखा। देखो, किसी के साथ कोई अगर कनेक्ट हो जाएगा तो वो वाला जगह हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें ठीक से रीडिंग नहीं आएगा। देखो, हमने यहाँ पर एक वायर जॉइंट किया है, अगर ये जॉइंट किसी भी तरह यहाँ से कनेक्ट हो जाता है तो भी हमें रीडिंग नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। और कभी कभी होता है ये सब नॉब लूज़ हो जाते हैं, तो इसके कनेक्शन में ज़्यादा अगर तुमने घुमा दिया तो लूज़ हो जाता है। तो इसको थोड़ा तुम्हें ऐसे ऐसे करके देख लेना है। अगर रीडिंग नहीं आ रहा है सर्किट ठीक ठाक बनाने के बाद भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारे टिप्स मैंने बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से आपका सर्किट डिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सब कुछ अगर ठीक से एक बार फिर चेक कर लोगे तो तुम्हें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब हमें करना है ये कैलकुलेशंस, और इसके बाद हमें ये अननोन रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें मिल जाएगा। ये सारे एल कैलकुलेट हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। देन 100 माइनस एल को कैलकुलेट कर लिए, फिर क्यू। ये हमारा 4 रीडिंग था तो उसे हमको 4 रेजिस्टेंस के वैल्यू आ गए हैं। क्यू मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस था, राइट। और ये 4 क्यू के वैल्यू के हमने फिर एवरेज कर लिया, और एवरेज में हमें मिला 1.48 ओहम। ये आ गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।